स्टूडेंट वेलकम बैक टू योर चैनल ब्राइट साइड कॉमर्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपना बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम देखेंगे प्रॉपर बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है और इसके प्रॉपर फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को जो पहले 2 चैप्टर्स की थी वो आप देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने अच्छे से उसके अंदर डिफाइन किया है। इसके अंदर बिजनेस इन्वायरमेंट के चैप्टर्स में आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना, उसके बाद में इसके रिलेटेड आपको डाउट्स नहीं रहेंगे। चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर यानी कि बिजनेस और इस इन्वायरमेंट का क्या रोल होता है। यानी कि आप इन्वायरमेंट से हम सिंपल सी लैंग्वेज में समझें तो एक सराउंडिंग में, यानी कि हमारे सराउंडिंग में जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, यानी कि आप मान सकते हो सिंपल से आपके सराउंडिंग में बिजनेस भी है और इंस्टीट्यूशन भी है, कि इंडिविजुअल पर्सन भी और भी जो लोग रहते हैं वो सभी ना कहीं हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। ऐसे बिजनेस के अंदर क्या होता है कि बिजनेस को बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से बिजनेस को इम्पैक्ट डालते हैं। तो जैसे कि पॉलिटिकल, जैसे कि कोई भी पॉलिटिकल चेंजेस आए तो वो एक तरीके से बिजनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं, ये एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक जो भी क्राइसिस आ गए तो इम्पैक्ट पड़ा, और एक कम्पिटिटिव और जो कंपनियां हमारे साइड में बिजनेस हैं और भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह खुल गए, बिजनेस खुल गए, वो हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डालेंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंजेस आ गई, ठीक है, और जो भी कल्चर्स वगैरह होता है उसमें चेंजेस आने से भी एक बिजनेस पे इम्पैक्ट, इन सभी को हम बिजनेस इन्वायरमेंट बोल सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इन सभी का एक साथ इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस के ऊपर। तो मीनिंग देखते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेज दे आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज, यानी कि जो बिल्कुल बिजनेस के इंटरप्राइज के कंट्रोल से बाहर होती हैं, जिस पे बिजनेस का कंट्रोल नहीं चलता, बट दे मे द इफेक्ट द परफॉर्मेंस, और फिर उसके बाद में वो इफेक्ट भी करते हैं कहीं ना कहीं बिजनेस के ऊपर। फीचर्स की मैं बात करूं सबसे पहले, तो फीचर्स क्या होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, देखो टोटलिटी एक्सटर्नल फोर्सेज क्यों बोला गया, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट अपने आप में उन सभी एक्सटर्नल फोर्सेज का एक ग्रुप होता है, यानी कि वो अकेला इंडिविजुअल पर्सन नहीं होता, एक इंडिविजुअल इफेक्ट नहीं करता, कहीं ना कहीं उन सभी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, है ना, और जो भी कम्पिटिटिव अदर्स कंपनियां होती है, टेक्नोलॉजी चेंज भी, उन सभी का एक फोर्स होता है, यानी कि सभी से इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर पड़ता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटलिटी एक्सटर्नल फोर्स का पॉइंट है। ठीक है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड एवरीथिंग which outside or of organization. If we add all the forces they will form a business environment. ठीक है, क्लियर हो गया एक्सटर्नल फोर्सेज का। स्पेसिफिक जनरल फोर्सेज अब हम ले सकते हैं सिंपल सा, स्पेशल मतलब कि जो बिजनेस के अंदर होते हैं, जो बिजनेस को पता होता है कि ये, यानी कि स्पेसिफिक फोर्सेज हम मान सकते हैं डायरेक्टली इफेक्ट, बिजनेस को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। एग्जांपल जैसे सप्लायर, कस्टमर्स, इन्वेस्टर जो होते हैं, बिजनेस को ये पता होता है, उसे हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक फोर्सेज। ठीक है, और दूसरा आता है जर्नल फोर्सेज। जर्नल फोर्सेज का यानी कि ऑल सभी बिजनेस पे वो इम्पैक्ट डालेगा। ये जो सप्लायर, कस्टमर, इन्वेस्टर थे, ये अकेले किसी बिजनेस पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, लेकिन जर्नल फोर्सेज ऑल एंड ओवर सभी बिजनेस पे इम्पैक्ट डालेगा, यानी कि इनडायरेक्ट रूप से इफेक्ट करते हैं बिजनेस एंटरप्राइज को। जैसे कि इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल ये चेंजेस हुआ तो बिजनेस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेंगे, तो यानी कि ये बिजनेस इन्वायरमेंट के स्पेसिफिक और जर्नल फोर्सेज का ही पार्ट है। तो इन सभी को बिजनेस इन्वायरमेंट में शामिल किया जाता है। इंटर रिलेटेडनेस मतलब कि आपस में इंटर रिलेटेड भी होते हैं, यानी कि मान लो एग्जांपल लेते हैं कि पॉलिटिकल चेंजेस आए, आज दूसरी पार्टी कल दूसरी पार्टी विन हो गई, तो वो पॉलिटिकल नई पॉलिसी लेके आएगी, तो वो जैसे चेंज हुआ तो बहुत सारे फैक्टर्स पे वो इफेक्ट डालेगी। कहीं ना कहीं आप एग्जांपल ले सकते हो कि आप नॉर्मल सा, जैसे कि मोदी जी ने नोट बंद कर दिए थे बीच में, अब नोट बंद करने से उस टाइम पे बहुत सारी इंडस्ट्री ठप हो गई, जो लोकल मार्केट था वो बिल्कुल वीक हो गया। तो सब कुछ कहीं ना कहीं ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, एक इम्पैक्ट दूसरे पे इम्पैक्ट डालता है। वेरियस कंपोनेंट बिजनेस इन्वायरमेंट इज वेरी क्लोजली इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, मतलब कि आपस में इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, इंटर रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है डायनेमिक नेचर। बिजनेस इन्वायरमेंट अपने आप में ही डायनेमिक नेचर बोला जाता है, क्योंकि ये लगातार चेंज होता रहता है, कांस्टेंट नहीं होता है, आज कुछ है तो कल दूसरा हो सकता है, तो इसमें हम मान सकते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक नेचर एज इट दी कॉन्स्टेंटली इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि लगातार इसमें चेंजेस आते रहते हैं। हम प्रॉपर बिजनेस को ये नहीं मान सकते, इन्वायरमेंट को ये एक तरीके से स्टेबल है, नहीं ये आज कुछ है तो कल दूसरा कुछ और चेंजेस इसके अंदर आ सकते हैं, तो इसलिए बोला जाता है ये डायनेमिक
नेचर का होता है। अनसर्टेनिटी का मान सकते हो कि हम एक फिक्स नहीं मान सकते कि फ्यूचर में ये होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर, यानी कि द चेंजेस इन बिजनेस इन्वायरमेंट कैन नॉट बी प्रिडिकेट एक्यूरेटली बिकॉज ऑफ फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। क्यों? फ्यूचर में हमें ये नहीं पता कि फ्यूचर में ये इम्पैक्ट है, यानी कि फ्यूचर में क्या पता था कि नोट बंद हो जाएंगे, क्या पता था जो भी कोरोना वायरस की ऐसी डिजीज आ जाएंगी, मतलब कि किसी भी फोर्सेज का, किसी भी फैक्टर्स का अंदाजा नहीं होता जो कि बिजनेस को एक इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये सभी बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट है। ठीक है, आगे समझ में अच्छे से। सोशल इकोनॉमिक ये इन्वायरमेंट सभी इम्पैक्ट डालते हैं, इसमें ज़रा से भी चेंजेस आया इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते फ्यूचर में ये होगा। तो अनसर्टेनिटी हो गया। कॉम्प्लेक्सिटी, बिजनेस इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसको अंडरस्टैंड करना, इसको समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम किसी एक के बारे में समझते हैं और बहुत सारे चेंजेस इफेक्ट करते हैं जो कि इसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। ऑल फोर्सेज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर इंटर रिलेटेड, ये तो भाई क्लियर है कि आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, डायनेमिक होते हैं, विच मेक इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसे समझना। क्योंकि जब डायनेमिक मतलब एक स्टेबल हो तो उस चीज़ को हम समझ सकते हैं, बिजनेस उस चीज़ को समझकर उसके अकॉर्डिंग स्टेप ले सकता है। लेकिन अगर चेंजमेंट आता जाए, एक का इफेक्ट दूसरे पे पड़ता हो, तो उसको समझना कॉम्प्लिकेट हो जाता है। कॉम्प्लिकेट नेचर बिजनेस इन्वायरमेंट कैन बी अंडरस्टूड इफ वी स्टडी इट इन पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गए हमने इसके प्रॉपर, हमने देखे बिजनेस इन्वायरमेंट में टोटली एक्सटर्नल फोर्सेज होता है, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस इसमें शामिल होते हैं, इंटर रिलेटेड आपस में होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। आगे देखा डायनेमिक नेचर के होते हैं और अनसर्टेनिटी होती है और कॉम्प्लेक्सिटी भी होता है, इसको समझना। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।